गंदगी तो दिखाई देती है कि निकल रही है, लेकिन मन रूपी मैल कैसे निकलती है? गुरु के पुकार से, मंत्र जाप से, गुरु गुरु बोल से, ये विचारने की चीज है। गुरु महाराज के शब्द पर ध्यान देंगे। अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो। सतगुरु सतगुरु नित ही पुकारत, छीजत पाप समूह रहे। मन शुद्ध हो रहा है कि नहीं? पाप छीजने का मतलब क्या हुआ? मन शुद्ध होना ना। पापे तो मन का मैल है, तो मन का मैल कैसे दूर होगा? मंत्र जाप से। गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए, दृढ़ साध कर मजबूती से कीजिए। कपड़े की सफाई, देह की सफाई, मुंह की सफाई तक खूब करते हैं। इस मुर्दे शरीर की सफाई खूब करते हैं, इसको चमकाने की खूब कोशिश करते हैं, एलोवेरा लगाते हैं, क्या नहीं लगाते। लेकिन जिस मन के कारण दुर्दशा है, दुर्दशा किसके कारण होती है? हमारी होती है इस मन के कारण। और इनका जो साथी 500 आप भजन में सुन रहे थे, इंद्रियां, 5 विषय, ललचाती है। मैं बराबर कहता हूँ, संसार के भोग हम कि इंद्रियों के माध्यम से हमें ललचाती है, भरमाती है, भटकाती है और दुर्दशा कराती है। उससे उबरने का प्रारंभिक साधन यही है। मानस जाप और मानस ध्यान से मन शुद्ध होगा। जिसका मन शुद्ध होगा उसी को अंतः प्रकाश झलकेगा। मन स्थिर होगा। एकाग्रता का अभ्यास है। जब आप एक शब्द पर आते हैं, सारे शब्दों को, सारे रूपों को छोड़ करके एक नाम, एक मंत्र, एक रूप पर आप अपने आप को कंसंट्रेट करते हैं, तो क्या करते हैं? एकाग्र करते हैं। एकाग्र होने का मतलब क्या हुआ? सिमटना। सिमटना का मतलब ऊर्ध्वगमन हुआ। गुरु महाराज उदाहरण देते थे कि अनाज पसरा हुआ है। देहात में उनका प्रवचन ज्यादा होता था ना, देहाती लोग ही ज्यादा उनके प्रवचन में आते थे। पढ़े लिखे लोग तो बाद में आने लगे। तो अन्न का देते थे उदाहरण। अन्न को समेटा जाता है तो अन्न की ऊंचाई बढ़ जाती है। असर गया, ढेरी देखिए इतना बड़ा हो गया। तो ऐसे ही हमारी वृत्तियां जो इंद्रियों के माध्यम से बिखरी हुई है, इसका सिमटाव अगर करें। गुरु महाराज ने कहा, बाएं आंख की धार कीड़ा और दाएं की पिंगला है, बीच में से सुनना है। मध्य में वृत्ति दृष्टि को रख करके जप करना श्रेष्ठ है। वैसे भी लोग जप करते हैं, लेकिन जप करना श्रेष्ठ गुरु महाराज ने बताया। मैं पृष्ठ नंबर नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मेरे पास पृष्ठ भी है इस पुस्तक में और किस पृष्ठ में। कुछ लोग को ये मन में है, होता है कि जप के समय ये आज्ञा चक्र में मन को, दृष्टि को कैसे ठहरा है। तो भ्रम का निवारण कर लीजिए। गुरु महाराज का ये शब्द है, गुरु महाराज का निर्देश है, श्रेष्ठ है। कैसे भी जप कीजिए वो ठीक है। अंधकार को देखते हुए आप जप कीजिए, ऐसे भी कहा जाता है। लेकिन श्रेष्ठ गुरु महाराज ने माना है बाएं और दाएं को छोड़ के मध्य में वृत्ति को रख करके जप। तो जप से अंतःकरण की शुद्धि होगी, मन की शुद्धि होगी, सिमटाव होगा। और फिर जिनको हम पुकार रहे हैं उनकी कृपा भी होगी ना। वैसे तो यूं ही कृपा करते हैं गुरु। कृपा सिंधु नर रूप हरि। कृपा और दया लोग सब एक ही समझते हैं, लेकिन कृपा और दया में अंतर है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये गुरु महाराज कह रहे हैं। गुरु महाराज के प्रवचन को पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा उसमें
जैसे सूर्य से स्वाभाविक रूप से प्रकाश निकलता रहता है, ऐसे ही गुरु कृपालु होते हैं। मतलब आपके प्रयास की जरूरत नहीं है, तब भी वो कृपा करें। इसके विपरीत दया है। गुरु महाराज ने क्या कहा? इसके विपरीत दया है। मतलब कुछ करिए, आप याद कीजिए तो दया हो। तो हम दया के पात्र बनेंगे, कृपा के पात्र तो हैं ही। उनकी विशेष हमें भी तो लगन हो, हमें भी तो चाहना हो। जिसको चाहना ही नहीं उसको देना क्या? तो गुरु महाराज ने लिखा है, जो परम विरही भक्त। कौन? परम विरही। एक तो विरही समझिए क्या हुआ। विरही का मतलब क्या होता है? विरह वेदना क्या है? मिले बिना रहा नहीं, चैन नहीं, मिले बिना चैन नहीं। अगर मेरे पास पंख होता, मैं चिड़िया होती तो उड़ के तेरे पास चला जाता। विरही भक्त लिखता है, विरही प्रेमी लिखता है, लिखता था, पढ़ने सुनने को मिलता था। इफ आई वेयर ए बर्ड आई फ्लाई टू यू, चिट्ठी में लोग लिखते थे। विरह, मिलने के लिए विरह। गुरु महाराज को मिलने के लिए विरह थी। तो गुरु महाराज ने कहा कि जो भक्त परम विरही हो करके अंतर पथ पर चलता है, प्रेमावेश मोमेंटम पर है। साइंस के लोग मोमेंटम पर है, इसमें कोई मोमेंटम नहीं है, पड़ा हुआ है। लेकिन इसकी स्पीड जितनी अधिक होगी उतना ही इसका ताकत, बोलिए, बढ़ेगी। डेला अस्थिर से मारिए, अडेला जोर से मारिए। वेग बढ़ेगा तो मोमेंटम, उसकी ताकत बढ़ेगी। तो गुरु महाराज कहते हैं कि प्रेमा वेग से जो अंतर पथ पर गमन करता है, उसके लिए ज्योति ब्रह्म ज्योति खुल जाती है। लागला प्रेम आवेग बनेल हो, अपने मन में विचारिए। बाबा के भजने सुने ले बेसी लोग ले आ, यो हमरा लोग कहलके बाबा भजन एकटा और गाबियो।